नमस्कार दोस्तों, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में मैं अरुण भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया है। मतलब आपने हमारी वीडियो का थंबनेल देखा होगा, उसमें हमने दिया होगा कि अगर आप आरओ प्लस यूवी या सिर्फ यूवी वाटर प्यूरीफायर का पानी पीते हैं तो डैश डैश। तो डैश डैश लगाने का मतलब क्या हुआ? तो आज की वीडियो हमारी इसी पे है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया आरओ प्लस यूवी। अब हमारा जो ये आरओ वाटर प्यूरीफायर होता है, इसमें लगभग 5-6 स्टेज वगैरह होती है, जिससे कि पानी फिल्टर होके हमें फाइनल पानी इस आरओ के स्टोरेज टैंक पे मिलता है। और जो स्टेज वगैरह वो यही रहती हैं। सेडिमेंट फिल्टर रहता है हमारे आरओ में, कार्बन फिल्टर रहता है, मेम्ब्रेन रहती है, यूएफ रहता है और भी कई पार्ट्स वगैरह रहते हैं। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ स्पेशली हमारा जो आरओ का यूवी जो सिलेंडर रहता है, यूवी बैरल इसे आप बोल सकते हैं, यूवी सिलेंडर बोल सकते हैं या यूवी फिल्टर बोल सकते हैं। इसके अंदर एक यूवी लैंप होता है। आजकल एलईडी वाला यूवी भी चल रहा है। आप एलईडी वाला यूवी ले सकते हैं या यूवी लैंप ले सकते हैं। अब यूवी का काम रहता है आरओ वाटर प्यूरीफायर में हमारे जो पानी में जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो रहते हैं उन्हें डीएक्टिवेट करता है। मतलब उनका असर जो है पानी में से, जो पानी प्योर होके आ रहा है उसमें से ख़त्म करता है जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह की, जो हमारे को बीमार करते हैं या जो डिजीज़ वगैरह जिनसे होती हैं। अब कई बार क्या कहा जाता है कि हमारा जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन के जो मेम्ब्रेन जस्ट एक फ़िल्टर होता है और वो इतना फाइन फिल्ट्रेशन करता है कि उसमें से जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो है पास भी होके प्योर पानी में नहीं आ सकते। मतलब उनके जो पोर होते हैं बहुत बारीक होते हैं। अब एक आइडिया ले तो जो बताया जाता है मेम्ब्रेन का जो पोर का साइज होता है 0.0001 माइक्रोन का होता है और हमारा जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह रहते हैं उनका साइज उन 0.0001 माइक्रोन के जो पोर होते हैं उनसे बड़ा होता है। अब क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है तो वो प्योर पानी में पार होके इस फिल्टर के दूसरी तरफ नहीं जा पाते या प्योर पानी में नहीं आ पाते। लेकिन अब कई बार क्या रहता है, मेम्ब्रेन से पानी फिल्टर होके हमारा यूवी में आता है, यूवी के बाद हमारा यूएफ और उसके बाद फिर फाइनल पानी स्टोरेज टैंक में आता है। अब दो कारण बताऊंगा। क्या रहता है कि कई बार हमारा जो है ये मेम्ब्रेन जो है सही से टीडीएस लो नहीं करता। टीडीएस लो नहीं कर रहा होता। मान लो आज हमारे पानी का टीडीएस 500 आ रहा है, तो जहाँ 500 टीडीएस को हमारी मेम्ब्रेन अगर फर्स्ट क्लास है तो 50 टीडीएस करके देना चाहिए। लेकिन अगर इसके मेम्ब्रेन के पोर फ्री हो जाते हैं, पोर खुल जाते हैं इस मेम्ब्रेन फिल्टर के, तो उतना फाइन फिल्टर, उतना बारीकी से फिल्टर नहीं करता। तो फिर कई बार ये 150 भी टीडीएस दे रहा होता है, 200 भी टीडीएस देता है, 300 भी टीडीएस देता है। तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि जो जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो रहते हैं हमारे प्योर पानी में आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब प्योर पानी में स्टार्ट होते हैं तो यूवी मेम्ब्रेन के बाद यूवी लगाया ही इसलिए जाता है कि डबल असर हो जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह पे। 1% अगर मेम्ब्रेन से कोई जर्म्स, बैक्टीरिया पार होके हमारे यूवी बैरल में आता है, तो अगर हमारा यूवी काम कर रहा है, इस यूवी बैरल में आता है, तो जर्म्स, बैक्टीरिया, यूवी रेस जब हमारे जर्म्स, बैक्टीरिया पे पड़ती हैं, जब पानी घूमता हुआ आता है हमारे इस यूवी बैरल में से, प्योर पानी यहाँ से टैंक में या यूएफ से होता हुआ टैंक में जाता है। एक तो ये हुआ, यूवी इसलिए लगाया जाता है। दूसरा, कई बार हमने टीडीएस यहाँ से बढ़ा रखी होती है, मतलब मेम्ब्रेन से पहले ही हमने टीडीएस एडजस्टर के थ्रू पानी यहाँ से खोला होता है, जो कि बिना मेम्ब्रेन का हमारा पानी यूवी में आ रहा होता है। अब क्योंकि हमें थोड़ा कई बार टीडीएस बढ़ाना होता है, तो वो पानी भी जो टीडीएस एडजस्टर के थ्रू भी जो पानी आएगा वो भी हमारा यूवी फिल्टर के थ्रू होता हुआ ही आएगा। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर हमने जो देखा है आरओ वगैरह में क्या रहता है, हमारा ये यूवी सिस्टम जो रहता है ना, ये यूवी सिस्टम काम ही नहीं कर रहा होता है। ये हमारा जो यूवी सिस्टम है कई बार काम नहीं कर रहा होता। अब क्योंकि इस सिस्टम में कई बार आरओ वाटर प्यूरीफायर आते हैं, उसमें अलार्म सिस्टम नहीं होता। अब अलार्म सिस्टम का मतलब ये होता है, कई कंपनियां जो देती हैं यूवी का जो कनेक्शन देती हैं वो इस टाइप का देती हैं कि अगर हमारे आरओ का यूवी काम नहीं करेगा तो वो सायरन देगा।
लेकिन 90% मार्केट में जो है आरओ ऐसे लगे हुए हैं जिनका कि सायरन, अगर यूवी हमारी काम नहीं कर रही तो सायरन नहीं आता, तो वो पानी जो है इसमें से घूमता हुआ तो आता है यूवी बैरल से, लेकिन वो पानी जर्म्स बैक्टीरिया फ्री होके पानी नहीं आता है। ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना होता है कि कभी भी अगर आप सर्विस वगैरह करवा रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं, या अगर आप एक सर्विस इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं, आरओ अगर रिपेयर करते हैं, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, या आपको अपने क्लाइंट को भी ये चीज़ बतानी चाहिए कि अगर इस टाइप को कोई वाटर प्यूरीफायर लगा हुआ है तो आपको उसका यूवी वाला सिस्टम तो प्रॉपर काम करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सायरन नहीं लगा हुआ तो हमें कैसे पता चले? जी हमें तो पानी मिल रहा है, हम तो पानी पिए जा रहे हैं, हमें थोड़ी पता चल रहा है कि भाई यूवी अगर नहीं करेगी तो पानी के टेस्ट में थोड़ी कुछ फ़र्क आता है। वो तो मैम से या और फिल्टर से फ़र्क आता है, जो टेस्ट में फ़र्क तो उसी से आएगा। तो बस स्पेशली भाई यही ध्यान रखना होता है। थोड़ा आपको ये आइडिया दूंगा कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप का आरओ लगा हुआ है, तो जब हमारा आरओ काम कर रहा होता है ट्रांसपेरेंट कवर वाला, तो हमारे यहाँ यूवी जलती हुई इसकी रेज वगैरह वाइट कलर की रेज दिखाई देती हैं। और वो चेक कैसे करें? उसे चेक करने के लिए आपको बस यही करना होता है, अगर आपको कभी कोई डाउट आता है कि यूवी काम कर रही है या नहीं करी, और इस पर ध्यान रखना होता है कि यूवी को काम करना चाहिए। आपको यही करना है कि रात के समय, ये सिर्फ आपको एक जस्ट एक आइडिया बता रहा हूँ कि अगर इसी टाइप का कुछ आरओ सिस्टम लगा है या असेंबल्ड आरओ आपके यहाँ लगा है, तो रात के समय आप सारी लाइट्स वगैरह बंद कर दीजिए और आरओ को ऑन कर दीजिए। आरओ को ऑन करने के बाद अगर आपको इस पोर्शन पे वाइट कलर की कुछ लाइट वगैरह दिखाई देती हैं और आरओ को ऑफ करने पे वो लाइट ऑफ हो जाती है वाइट कलर की या ब्लू कलर की, तो इसका मतलब है कि आपकी यूवी काम कर रही है। और अगर यहाँ लाइट नहीं दिखाई देती, अंधेरा करने पर भी पूरा अंधेरा हो जाता है, यहाँ कोई वाइट कलर की या ब्लू कलर की लाइट नहीं आती, तो इट मीन्स कि आपकी यूवी काम नहीं कर रही। तो इसलिए कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो यूवी को हमारे वाटर प्यूरीफायर में अगर हमने लिया हुआ है, कोई ऐसा सिस्टम लिया हुआ है जिसमें कि यूवी सिस्टम लगा हुआ है, चाहे वो आरओ प्लस यूवी है या सिर्फ ओनली यूवी प्लस यूएफ वाटर प्यूरीफायर है, तो यूवी ज़रूर हमारी काम करनी चाहिए। अगर ये काम नहीं करेगी तो पानी पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस आज की वीडियो में बस यही एक जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स वगैरह हमारे पास आती हैं कि भाई, या आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि जी हमें पता ही नहीं चलता कि यूवी काम कर रही है या नहीं कर रहे। तो बस एक यही तरीका रहता है कि यूवी कैसे चेक करें। अगर कोई ऐसा सिस्टम लगा है जिसमें कि ऐसी कोई वायरिंग नहीं है या ऐसा कोई सिस्टम नहीं दे रखा कि भाई यूवी फ्यूज होगी तो वो सायरन करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर प्रेस कर लीजिए। आपको रोज़ इस टाइप की वीडियो मिलती रहेंगी, छोटी छोटी टिप्स आपको देते रहेंगे किस टाइप से आप आरओ वगैरह को हैंडल कर सकते हैं, आरओ में क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं, आरओ का टीडीएस कितना होना चाहिए, A to Z सारी जानकारी आपको देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।